बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। 4 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट में यह पूछा गया सवाल है। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लगातार अपलोड हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, यह जिम्मेदारी आपकी है। और फर्दर अपडेट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आधा अधूरापन अपने आप में नहीं होना चाहिए, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें होंगी। तो लेक्चर के अंत तक बने रहना है, हर एक चीज को समझना है। क्या आपको यहाँ पे बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक लेक्चर के अंत तक ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ये बोल रहा है 10 sin raised to the power 4 theta plus 15 cos raised to the power 4 theta equal to 6, then the value of this। तो यहां पे देखिए आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका आइडिया आपको होगा ही होगा, ये 1 है, ये सबसे बेसिक आइडेंटिटी है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, कंपाउंड में आ रही हैं दो चीजें, और यहां पे 1 ही है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 होगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह यहां साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहां से साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा का डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। इसको मैं अलग से लिख लेता हूं। ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे इस चीज को फर्दर और एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे ऑलरेडी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज यहां पे यूज होने वाली है। देखिए कैसे यूज करेंगे इसे। यहां पे देखिए अब इसको इरेज हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहां पे 10 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा दे रखा है और प्लस 15 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा दे रखा है और इक्वल टू 6 दे रखा है। तो यहां पे 15 पे अगर आप फोकस करें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5। अब 10 प्लस 5 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 10 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 5 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। क्या हो जाएगा 10 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा और प्लस 5 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए 10 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा ऑलरेडी पहले दे रखा है और इक्वल टू ये 6 दे रखा है। तो यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको बहुत जल्दी आंसर तक पहुंचा देगा। फिर देखिए 10 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा और प्लस 5 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू ये 6 हो जाएगा। फिर देखिए यहां पे अभी मैंने क्या बताया, साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा क्या बताया, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी चीज को यहां पे लिखिए, ये लिख लेते हैं हम यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 5 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। ये ऑलरेडी पहले से ही है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं तो यहां पे मैंने लिख लिया था, क्या लिखा था यहां पे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया था। तो ये चीज हमारे पास क्या आ गई थी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। तो वैसे ही लिखिए यहां पे 1 माइनस 2 और इसको लिख लिया हमने 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चीज एज इट इज हो जाएगी 5 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 6। तो यहां पे देखिए इसको अगर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे अंदर वाला ब्रैकेट को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। देखिए प्लस का 2 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा।
अब देखिए 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां cos रेज टू द पावर 4 थीटा को एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां से 20 आ जाएगा, 5 पहले से ही है, तो 25 cos रेज टू द पावर 4 थीटा। फिर यहां पे cos स्क्वायर थीटा यही दिख रहा है और 10 यहां से है ब्रैकेट से बाहर, तो ये आ जाएगा -20 cos स्क्वायर थीटा। और यहां पे देखिए +10 इधर है और 6 उधर है, तो क्या हो जाएगा 10 इधर है और -6 उधर से आ गया, तो ये हो गया 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 - 6 4 = 0। ये बात क्लियर है, यहां तक कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हो जा रहा है 5 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फिर यहां पे देखिए, ये देखिए इसको 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 cos थीटा। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 2 × 2 4 और 5 20 हो गया और +2 स्क्वायर। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे समझ में आया अगर इसको हम a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं तो ये आ गया a² + b² - 2ab। मतलब ये हमारे पास आ गया 5 cos स्क्वायर थीटा -2 होल स्क्वायर = 0 आ गया। तो यहां से हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा = 2/5 हमारे पास आ गया। तो cos स्क्वायर थीटा 2/5 अगर हमारे पास आ गया तो हम sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - का cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - का cos स्क्वायर थीटा अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - का 2/5। तो 1 - 2/5 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। फिर देखिए पूछा उसने जो है उस चीज को आप तुरंत पकड़ने की कोशिश कीजिए। यहां पे साइन और कॉस में स्क्वायर में आ रहा है लेकिन कॉसेक और सेक में दे रखा है, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम लेते हैं यहां से तो इसका रेसिप्रोकल ये 5/3 हो जाएगा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए सेक की पावर 6 थीटा में है और कॉसेक की 6 थीटा है और सेक का 8 थीटा है। तो अगर हम सेक रेज टू द पावर 6 थीटा लेते हैं तो इसका हमें क्यूब लेना पड़ेगा। तो क्यूब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा सेक रेज टू द पावर 6 थीटा और यहां पे लिख लेंगे 5 क्या क्यूब डिवाइड बाय 2 क्यूब। ये बात क्लियर है। तो यहां से 2 क्यूब के इधर ले जाएं तो 8 सेक रेज टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू आ गया 5 क्यूब। फिर देखिए यहां पे इसका भी हम क्या ले लेंगे 3 पावर ले लेंगे, दोनों वोट क्यूबिक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक रेज टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 5 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। अब 3 क्यूब हो जाता है 27, यहाँ 27 दे रखा है तो 27 कॉसेक रेज टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 5 क्यूब है। फिर देखिए ये वाली चीज 8 थीटा है तो 8 कब आएगा, ये आएगा जब 4th पावर लेंगे। तो सेक रेज टू द पावर 8 थीटा 4th पावर लेने पे तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 4 और 2 रेज टू द पावर 4 हमारे पास क्या होता है 16 हो जाएगा। तो 16 सेक रेज टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये 27 कॉसेक रेज टू द पावर 6 थीटा, ये आ गया 5 क्यूब। फिर दूसरा वाला भी क्या आ गया 5 क्यूब, 8 क्या है सेक रेज टू द पावर 6 थीटा, ये भी आ गया 5 क्यूब और डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4। तो दोनों सेम चीजें हैं, तो 2 × 5 का क्यूब डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4। तो यहां पे सेम बेस है तो क्या हो जाएगा डिवीजन में क्या हो जाता है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 2 डिवाइडेड बाय 5 4 माइनस का 3 तो क्या हो जाएगा ये आंसर 2/5 हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छी चीजों को सीखिए और क्या यहाँ पे आपको सीखने को मिला, क्या आपको नई चीज आपको मिली, कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपनी बातों को शेयर कीजिए। और कैसे आपको और लेक्चर चाहिए जहां पे आप दिक्कतें फेस कर रहे हैं, कहां पे आपको गाइडेंस चाहिए, वैसे मदद लेने के लिए अगर कुछ भी जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए हेजिटेशन मत रखिएगा, कुछ भी पूछना है तो पूछिए, उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच।